सो हे गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो एंड हम लोग लगातार जो सिलेबस का जो कंटेंट है लगातार सिलेबस को देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को कि एमकॉम में सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ पेपर का स्ट्रक्चर है। ये सारे डिटेल्स को आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। रिसेंटली आप ये समझ सकते हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन कितने पेपर्स को लेकर के होता है, क्या सारे कोर पेपर होते हैं, क्या सारे इलेक्टिव पेपर्स रहते हैं, वो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। जिसमें कोर पेपर आपके कितने कोर पेपर है, आपके 4 कोर पेपर और एक आपके इलेक्टिव पेपर। एग्जामिनेशंस का क्या कुछ फंडा होता है इसमें, तो 100 मार्क्स के आपके टोटल एग्जाम होते हैं पर पेपर का। बट इसमें 70 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी ESE एंड आपका 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसको हम लोग CIA के नाम से भी जानते हैं। ये सारे एग्जामिनेशंस में ये जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है ये आपको सेंटर पे देना होता है 70 मार्क्स का पर पेपर में, यानी 4 आपके कोर पेपर। तो से यानी 70 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 280 मीन्स 280 मार्क्स के आपको क्या देना है, सेंटर पे एग्जाम देने हैं। एंड फिर आपका इलेक्टिव पेपर में 50 आपको देना है सेंटर पे एग्जाम। बाकी आपका कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के जरिए से आपके कॉलेजेस आपके डिपार्टमेंट में कंप्लीट कराया जाता है। तो ये जो सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का, आज के सिलेबस के वीडियो में हम लोग सेकंड सेमेस्टर के लिए कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, साथ में बुक्स को भी लेकर के देखेंगे। और ये जो आपका सिलेबस का जो पैटर्न है ये अंडर द CBCS सिस्टम है, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज इन बिहार और एब्सेक्ट्रा लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि UGC के अंडर में चलती है, क्योंकि सिलेबस जितने भी यूनिवर्सिटी UGC के अंडर में चल रहे हैं यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जरिए से चल रहे हैं, वहाँ सिलेबस सेम होता है। डिफरेंस खाली चैप्टर्स को लेकर के होते हैं, बट सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो आपका एमकॉम का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है ये हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप बिहार से हो, या फिर आप बिहार के बाहर हो, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, पाटलिपुत्रा हो, पटना हो, या फिर भागलपुर हो, या फिर आपका अन्य जो भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है बिहार से बाहर, सब जगह ये सिलेबस क्या है, एप्लीकेबल है। तो आपको समझने में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम न होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं 1 बाय 1 करके सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को। सो रिसेंटली ये मैंने आपको समझा दिया कि ये जो आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, आपके 4 कोर पेपर एंड एक आपका इलेक्टिव पेपर, जिसको हम लोग इनहेंसिंग पेपर भी सिंपली कहते हैं। तो ये जो आपका 4 पेपर है, ये 4 पेपर कोर पेपर और एक आपका जो आपका एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर है वो आपका AECC पेपर कहलाता है, जो कि आपका एक्स्ट्रा होता है। यानी ये आपका मेन पेपर नहीं, मेन पेपर आपका टोटल 4 पेपर है। तो चलिए सिलेबस में समझते हैं कि ये चारों पेपर्स कौन कौन से पेपर्स होते हैं, क्या कुछ आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर हमारा हेडलाइन है पेपर्स और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को मैंने भी आपको बता दिया, ये भी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ तक क्या आता है, सबसे पहले यूनिट्स में अगर स्टार्ट की जाए तो जो आपको 5वां पेपर होता है जो कि आप पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में, पेपर नंबर 5, 6, 7 एंड 8 एंड एक आपका एबिलिटी एनहेंसिंग पेपर AECC का। कौन सा पेपर पढ़ते हैं, 2, क्योंकि AECC का पहला पेपर आप पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, पेपर 2 AECC का भी। तो चलिए इसमें अगर बताया जाए तो जो आपका जो 5वां आपका कोर पेपर है वो आपका कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड इन दिस मैनेजमेंट आपको क्या कुछ पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स अप्राइजल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या कुछ पढ़ना होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। साथ में अगर नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात की जाए जिसमें आपको पढ़ना होता है सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैन पावर प्लानिंग, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग मेथड, डेवलपमेंट ऑफ HR। अगर नेक्स्ट थर्ड यूनिट में अगर बढ़ा जाए तो इसमें पढ़ना है आपको एम्प्लॉय के साथ रिलेशन, जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस। इसके बाद आपको चौथे यूनिट में पढ़ना होता है ह्यूमन रिसोर्स अप्राइजल, जिसमें आपको पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस इन अप्राइजल। इसके बाद आपको पढ़ना होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें आपको पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट एंड मेथड। ये बात हो गई अपनी 5वीं कोर पेपर के बारे में। कुछ बुक्स के अगर रिकमेंडेशंस के बारे में बात की जाए तो यहाँ बुक्स के रिकमेंडेशंस को देख सकते हैं, हालांकि आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड अगर आपको इसमें बेहतर करियर बनाना है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स तो आप ये सारे जो स्पेशलिस्ट जो बुक्स है आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते अगर टॉपिक्स को लेकर के, तो जो आपका छठा कोर पेपर होता है जिसमें आपको पढ़ना होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इन दिस मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इसके फंडामेंटल, इसके मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कंज्यूमर का बिहेवियर एंड मार्केटिंग मिक्स। अगर बात की जाए फंडामेंटल में आपको क्या कुछ पढ़ना होता है, यानी ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये बेसिकली 5 सब यूनिट में डिवाइडेड है। और अगर पर यूनिट में अगर बात की जाए क्या कुछ पढ़ना है, तो फंडामेंटल में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, बायर्स एंड सेलर्स मार्केट, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट्स, मार्केट सेगमेंटेशंस,
इसके बाद सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, द कंपोनेंट्स एंड देयर रोल इन मेकिंग द मार्केटिंग डिसीजंस। इसके बाद थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, सब सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ इनपुट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ। इसके बाद आपको पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर में अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद आपको पढ़ना है मार्केटिंग मिक्स में द कंसेप्ट, द सब मिक्सेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसके बाद जो आपका मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है, इसमें आपको पढ़ना होता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में एंड प्लेस के बारे में। प्रोडक्ट में आपको कॉन्सेप्ट इसका चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट लाइन, पैकिंग एंड पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद प्रमोशंस में आपको क्या कुछ पढ़ना होता है, इसमें बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट। इसके बाद आपका एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स, प्रमोशंस, पर्सनल सेलिंग, काउज रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशंस। इसके बाद प्राइसिंग में आपको पढ़ना होता है पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज। प्लेस में आपको लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको कोर के छठे पेपर में आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर के अगर मैं आपको सातवां जो आपका कोर पेपर है अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसमें आपको पढ़ना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी 5 सब यूनिट होते हैं, जिसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ इनकम। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजट में आपको क्या पढ़ना होता है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेट। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसके बाद आपको पढ़ना होता है मेथड्स ऑफ एवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे थिंग्स को आपको क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है। साथ में आपको थर्ड यूनिट में कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, हाइपोथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज में आपको ऑपरेशनल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड आपको मेजरमेंट ऑफ लिवरेज के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। चौथा यूनिट में आपको मैनेजमेंट ऑफ इनकम में आपको पढ़ना होता है रिटेन्ड अर्निंग, सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी यानी इसमें आपको एक और स्पेसिफाइड कंटेंट पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको वॉल्टर्स का मॉडल एंड हाइपोथेसिस भी आपको पढ़ना पड़ता है। साथ में आपको इसके 5वें यूनिट में आपको मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल में आपको मीनिंग, सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ना पड़ता है। स्पेसिफाइड अगर बुक्स के बारे में बात की जाए तो ये आपको स्पेसिफाइड बुक्स आपको नीचे की ओर दिख रहा होगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क में अगर बात की जाए, जो कि आखिरी सेकंड सेमेस्टर का 8वां पेपर है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें आपको द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसके बाद शेयर कैपिटल, मीटिंग्स एंड मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट सेक्शन, इसके बाद आपको अदर लेजिस्लेशंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। बात की जाए इंडियन कंपनीज एक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एंड प्रोस्पेक्टस। शेयर कैपिटल में आपको शेयर एंड शेयर कैपिटल, मेंबरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। साथ में आपको मीटिंग एंड मैनेजमेंट में आपको पढ़ना पड़ता है काइंड्स ऑफ मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी। अकाउंट्स एंड ऑडिट में आपको पढ़ना पड़ता है एनुअल अकाउंट्स, इसके बाद आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसके बाद स्पेशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर। इसके 5वें यूनिट में आपको पढ़ना पड़ता है इंट्रोडक्टरी आइडियाज ऑफ SEBI, FEMA, IRDA एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे आपको जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में ये सारे कंटेंट्स को आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें। तो ये आपका आज का रहा एमकॉम का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। आगे थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का भी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसे फर्दर अपने कोर्सेज को कंप्लीट करने के टाइम में आप उसे भी देख सकते हैं। साथ में जो भी सारे अदर जो एमकॉम यानी जो यूजी और पीजी का सिलेबस है, उसके तमाम सारे वीडियोस हमारे चैनल पे क्या है, अपलोडेड है। किसी भी कोर्सेज का अगर आपको देखना रहे तो आप देख सकते हैं। गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।